तब तक सलाह मत दो। बोलो राधे राधे। कोई जब तक मांगता नहीं है तब तक सलाह मत दो। जो अधिक सलाह देता है वो बिल्कुल अच्छी बात कह रहा है, व्यक्ति तो यही सोचते ही तो बोलता ही रहता है। महापुर संयमी व्यक्ति, श्रेष्ठ सज्जन लोग कम बोलते हैं, समय पर बोलते हैं, सलाह मांगने पर देते हैं। तपा शौचम, पवित्रता समाप्त हो गई है। दया, दया सर्वभूतेषु, गीता कहती है भगवान का भक्त कौन है? जो समस्त प्राणियों पर दया करता है। हमारे अंदर से दया समाप्त होती चली जा रही है। ईर्ष्या में व्यक्ति जल रहा है। ममता मरने वाली है। माताओं को ममता की मूर्ति माना जाता था। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय है, संत श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जिस स्त्री ने जान करके गर्भपात कराया उसके घर का जल पीना भी अपराध है। बोलो राधे राधे। कहते थे ना राम सुखदास जी, आप लोगों ने सुना होगा। आज की माताएं गर्भपात कराने में हिचकिचाती है क्या? हैं? कभी ना कभी किसी ना किसी गर्भ में जान करके जीवात्मा को समाप्त करने का काम किया जाता है। और फिर अगर दुख आ जाए तो बड़े प्रेम से बोलते, महाराज हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ये दुख हमारे जीवन में क्यों आया है? अरे तूने एक बड़ी हत्या करी है। पता नहीं वो पैदा होने के बाद सती सावित्री बनती अथवा कोई बड़ा श्रेष्ठ महापुरुष बनता, आने वाली जीवात्मा को तूने जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया। और नारद जी कहते हैं, ना पश्यम गोत्र छिच्चरमा मना संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिताधुना। राजन सोन का देखो, ना पश्यम कुत्र छिच्चरमा मना संतोष कार्यकम, कहीं पर पवित्र कार्य दिखाई नहीं देते। पवित्र कार्य क्या है? परोपकार। जीवन में थोड़ा उपकार करो, परोपकार करो। परोपकार जैसा धर्म जगत में कोई दूसरा नहीं है। सभी शास्त्रों का, पुराणों का निचोड़ है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करो। परोपकार क्या है? स्वार्थ रहित किए हुए कार्य को परोपकार कहते हैं। हमने दान किया, अपने यहां सेवा जो कर रहा है उसी को लेकर के कुछ दे दिया, ये सेवा ज्यादा करेगा, वो दान नहीं है सज्जनों। हम इस व्यक्ति को देते हैं, इससे कभी ना कभी हमारा भी काम पड़ जाता है, हमारे काम आएगा, वो सेवा नहीं है, वो सहयोग नहीं है, वो दान नहीं है, वो स्वार्थ है। स्वार्थ में किया हुआ कार्य जगत में फंसाता है और परमार्थ में किया हुआ कार्य ही व्यक्ति की जगत से निवृत्ति करता है। संत तुलसीदास जी ने सुंदरकांड लिखा। किसी ने जाकर के पूछ लिया, महाराज आपने लिखा है भगवान कुछ देने लगे तो आपको क्या चाहिए? तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवा निखिलांतरात्मा भक्तिम प्रियक्षर गुपुं गव निर्भरां मे कामाधिदोष रहितं कुर्मान संचा। तुलसीदास जी ने क्या कहा? नान्यास प्रहा रघुपते हृदय मदीय, मदीय हृदय ना अन्यास प्रहा, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। और कोई नहीं है तो एक इच्छा तो होगी। हाँ, सत्यम बदामी च भवानी खिलांतरात्मा, अखिल अंतर्यामी भगवान शिव को, माता पार्वती को मैं सत्य मान करके सौगंध करता हूं, मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है। क्या चाहते हो? अगर भगवान फिर भी देंगे तो क्या चाहते हो?
एक बात और मैं आपको स्पष्ट करता चलूं, हमने कुछ भी प्रभु के लिए किया तो भगवान उसके बदले में 100 गुना हमको अवश्य प्रदान करते हैं। किसी का कभी ऋण भगवान अपने जीवन में नहीं रखते। किसी ने भोग लगाया, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ाया, कुछ भी अर्पण किया, भगवान 100 गुना करके उसे प्रदान करते। किसी का भी ऋण भगवान अपने जीवन में ही नहीं रखते। नारद जी से कह दिया, तुलसीदास जी से कह दिया, आपने रामचरितमानस इतनी बड़ी लिख दी, भगवान ने फिर तुमको दिया तो क्या मांगते हो? तुलसीदास जी कहते हैं, अगर भगवान फिर भी देना चाहें तो एक वस्तु दे दें। कौन सी? बोले भक्तिम प्रियक्ष रघुपुं गव निर्भराम में। मुझे देना चाहें तो एक भक्ति दे दें। और भक्ति भी कैसी? बोले प्रदर्शन वाली भक्ति नहीं। आज के समय में भागवत भी प्रदर्शन के लिए होने लगी, भजन भी प्रदर्शन के लिए होने लगा, पूजन भी प्रदर्शन के लिए होने लगा, और बोले सारा जीवन प्रदर्शनमय बन गया। सत्संग, भजन, पूजन, यजन, जब तप, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये आत्मदर्शन के लिए है। आजकल एक और प्रथा चल पड़ी। हमारे वृंदावन में भक्त लोग दर्शन करने आते, गोपाल जी को डलिया में रखेंगे, चले जाते दर्शन करने के लिए, हाथ में गोपाल जी, बिहारी जी में जाते, स्वयं दर्शन करते, कन्हैया को भी दर्शन कराते, बाद में लाते, प्रेम से ले जाते। बहुत अच्छी बात, कम से कम तुम भगवान को लेके तो जा रहे हो। लेकिन आप लोग बताओ, गोपाल जी को ले जाना ठीक है कि नहीं है? माताओ, नहीं है भैया? गोपाल जी को ले जाना ठीक है कि नहीं? आपका ध्यान कहां है? गोपाल जी को ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने सच कहा। क्यों? आप लेकर के गए गोपाल जी को, रास्ते में किस किस जगह से आप जा रहे हैं, कौन कौन आपसे स्पर्श कर रहा है, किस किस के मुख से कैसी गंध निकल रही है। आपने जूते खोल दिए, जुराब खोल दिए, उसी हाथ से गोपाल जी को पकड़ लिया, फिर गए नाश्ता किया, उसी टेबल पर गोपाल जी को रख लिया, हाथ धुलने का समय रहा नहीं रहा, फिर उसी से उठा लिया, लस्सी पी, चाट पकौड़ी खाई, गोपाल जी को दूसरे हाथ में ले लिया। अभी तो देखा गया जहां पर जूते रखे जाते कोई महापुरुष, वहां पर गोपाल जी को रख करके चले गए। ये प्रदर्शन की भगवान को बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान आत्मदर्शन के लिए हैं, आत्मचिंतन के लिए हैं, आत्ममंथन के लिए हैं, ये प्रदर्शन के लिए नहीं है सज्जनों। बोलो राधे राधे।